नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, अति शिक्षक भर्ती को लेकर नया आदेश जारी। तो गेस्ट टीचरों की भर्ती को लेकर एक नया आदेश जारी हो चुका है। पैनल मेरिट के आधार पर अब गेस्ट टीचरों का चयन किया जाएगा। अगर आप यहाँ देखें, लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से आदेश जारी किया गया। इसका विषय है शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अति शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। तो शैक्षणिक सत्र 2026-27 की भर्ती आपकी चल रही है, उसी को लेकर आदेश यहाँ पर जारी किया गया। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु अति शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में अति शिक्षकों की व्यवस्था हो गई है। विद्यालय में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों पर अति शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अति शिक्षक आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकासखंड एवं जिले की पैनल मेरिट सूची उपलब्ध है। शाला प्रभारी विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अति शिक्षक की आवश्यकता होने पर निम्नानुसार कार्रवाई कर सकेंगे। तो अगर किसी स्कूल में गेस्ट टीचर की आवश्यकता है तो शाला प्रभारी क्या कार्रवाई कर सकते हैं, या फिर शाला प्रभारी किस प्रकार से गेस्ट टीचर की भर्ती करेंगे, इसको लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई है। आगे आप देखें, विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा यदि सत्र 2026-27 में रिक्त पद के विरुद्ध अति शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है तथा उस पैनल विषय का पद रिक्त है, तो उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जाए। तो अगर आप पिछले सत्र में काम कर रहे थे और आपके स्कूल में अभी भी पद खाली है सेम विषय का, तो आपको वहां पर रिज्वाइनिंग का मौका मिल सकता है। अति शिक्षक आमंत्रण शाला प्रभारी जीएफएमएस पोर्टल 3.0 पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही कर सकेंगे। तो जो पोर्टल पर वैकेंसी है उसी के आधार पर शाला प्रभारी गेस्ट टीचरों को आमंत्रित करेंगे। शाला प्रभारी द्वारा उनके विकासखंड के पैनल की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों से सूची में दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। तो आप लोग वेरिफिकेशन कराते हैं तो आपका एक पैनल बनकर तैयार हो जाता है। तो उसी पैनल में जिसका नाम सबसे ऊपर होगा, जिस भी विषय की भर्ती की जाएगी, उसका जो मोबाइल नंबर है उस पर कॉल करके आपको जानकारी दी जाएगी कि आपको ज्वाइनिंग का अवसर दिया जा रहा है। इसलिए आप लोगों को बार बार सलाह दी जाती है कि अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर सही डालें, इससे आगे आपको दिक्कतें आती हैं। जैसा यहाँ पर कहा गया है कि मोबाइल नंबर के माध्यम से कांटेक्ट करके आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आपका गलत मोबाइल नंबर डला है या फिर आपका मोबाइल नंबर बंद है तो हो सकता है कि आपके पास कॉल ना पहुँच पाए। मेरिट क्रम में आवेदक द्वारा दी गई सहमति असहमति की प्रविष्टि जीएफएमएस पोर्टल पर शाला प्रभारी संलग्न प्रविष्टि 1 पर प्रमाणित कर कारण सहित अपलोड करेंगे। विकासखंड की पैनल की मेरिट सूची में आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर शाला प्रभारी जिले के पैनल से आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित कर सकेंगे। जिस आवेदक को विद्यालय में अति शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक को विद्यालय में उपस्थित कराया गया है, उनकी एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल में ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस की जाएगी। तो सेम दिन आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। शाला प्रभारी आवेदकों को विकासखंड मेरिट पैनल सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करेंगे। तो विकासखंड की मेरिट पैनल सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित किया जाएगा। अति शिक्षक आमंत्रण में किसी भी प्रकार की अनियमितता शिकायत पाए जाने पर संबंधित शाला प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदक का स्कोर कार्ड में दर्ज दस्तावेजों का परीक्षण कराएंगे। दस्तावेज एवं स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी में भिन्नता पाए जाने पर आवेदक की अति शिक्षक हेतु पात्रता निरस्त की जाए। अति शिक्षक की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, ऑफलाइन आमंत्रण किसी भी स्थिति में नहीं किए जाएंगे। तो गेस्ट टीचर की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन माध्यम से ही आपको ज्वाइनिंग कराई जाएगी। जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। समस्त अति शिक्षकों को ऑनलाइन ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिदिन दर्ज करनी होगी। संबंधित की उपस्थिति ई अटेंडेंस के आधार पर ही मान्य कर मानदेय का भुगतान किया जाएगा। यदि विद्यालय में वर्ग 3 प्री प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदक विकासखंड जिले की मेरिट में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वर्ग 3 जनरल के पैनल से वर्ग 3 प्री प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध अति शिक्षक आमंत्रित किए जा सकेंगे। तो अगर किसी स्कूल में वर्ग 3 प्री प्राइमरी का पद खाली है और इन पदों के लिए आवेदकों की मेरिट सूची उपलब्ध नहीं है तो वर्ग 3 जनरल वालों के लिए इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा। उक्त कार्रवाई दिनांक 25/8/2026 से आरंभ हो सकेगी तथा अति शिक्षक को ऑनलाइन दिनांक 1 सितंबर 2026 से कराया जाएगा। तो आज से आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। अगर आपके पास शाला प्रभारी का कॉल आता है तो आप लोग जाकर स्कूल में ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।